जय जवाहर महतारी भागक समाचार बुलेटिन हमारे बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले और सबले पहली बात करबो निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार के शहर संग्राम के। ये मेरा बड़ी खबर आपको बताया था। निकाय चुनाव प्रचार के आज अंतिम दिन है। आज रात 12 बजे चुनाव प्रचार थम जाही। तो निर्वाचन क्षेत्र में शराब दुकान बंद हो चुके हैं और संध्या 5 बजे ले शराब दुकान बंद हो चुके हैं। 15 नगरीय निकाय में 20 दिसंबर के वोट डाले जाही। बिहनिया 8 बजे ले संध्या 5 बजे तक मतदान होगी। तो आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन है। रात के 12 बजे चुनाव प्रचार अभियान थम जाही। निर्वाचन क्षेत्र में शराब दुकान बंद हो चुके हैं। तो उन्हें 15 नगरीय निकाय में 20 दिसंबर के मतदान होगी। बड़े खबर आपन ला बताथन। आज रात 12 बजे निकाय चुनाव के प्रचार अभियान थम जाही। तो चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भिलाई में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रोड शो करीन और जौन भी ये अभी भी जारी है ऐसे बताया जाते हैं। मुख्यमंत्री के संग ही भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव और अरुण वोरा घलोक ओखर संग मौजूद है। तो रोड शो में संगठन के पदाधिकारी और युवा कार्यकर्ता बड़ संख्या में मौजूद रहीन। मुख्यमंत्री जौन भी रद्दा ले गुजरीन लोगन ओखर अभिवादन करीन। कई जगह लोगन मुख्यमंत्री के आरती घलोक उतारिन। ये तस्वीर देखा तो आपमन आरती उतार के लोगन स्वागत करीन है। भिलाई में पाछू 2 गांव ले कांग्रेस के कब्जा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन के लोगन के आशीर्वाद उल्ला मिलत है और भिलाई ही नहीं सबो निकाय में कांग्रेस ला जीत मिलही। भिलाई के चरोदा में भाजपा के दिग्गज नेता और विधायक बृजमोहन अग्रवाल घलोक का मोर्चा संभाले। भिलाई में जबरदस्त रुझान है और हमारे प्रत्याशी एक तरफा जीत रहे हैं, क्योंकि विकास का मुद्दा है और विकास को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जो हमने काम किया उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ जनता हमें आशीर्वाद देगी। इसलिए आशा शर्मा जी को हमने टिकट दी है और टिकट देकर जनता से हमने आग्रह किया है कि बाकी लोगों से ज्यादा अच्छी सेवा ये करेगी और इसलिए आप इसको अच्छे वोटों से जिताइए और हमें उम्मीद है कि वो अच्छे वोटों से जीत कर आएगी। स्टार जेन हमारे सहयोगी और जो जानकारी संग ये बेरा सीधे हमारे संग भिलाई ले जुड़ा थे। स्टार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद मैदान में मौजूद है। एक साबित होते कि कोनो भी चुनाव छोटे बड़े नहीं हुआ है ये साबित करते और संगे संग मुख्यमंत्री जौन तल्लीनता ले और जौन गंभीरता ले प्रचार प्रसार करा थे। आज रात के 12 बजे प्रचार अभियान थम जाए, लेकिन पूरा प्रचार अभियान की बात करन तब बीजेपी और कांग्रेस की कैसे प्रचार अभियान रही से? देखिए, कहने को भले यह नगरीय निकाय चुनाव है, गली मोहल्ला के चुनाव है, लेकिन जिसने कहे जाते हैं कि चुनाव कैसे हुई हो कोई भी पार्टी वाला कम नहीं आते। यही वजह है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टियां अपन पूरा ताकत झोंक दे। जहां कांग्रेस के बात करबो तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद मोर्चा संभाले है। खासकर भिलाई के बात करबो, काली अमन देखे रहे वो भिलाई चरोदा में रोड शो करे रही से। आज भिलाई नगर निगम में और रिसाली में रोड शो करा थे। वहीं भाजपा के देखबो तो सह प्रभारी नितिन नवीन वो आके रोड शो कर रही से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जहां रोड शो करे थे वहीं काली रमन सिंह के रोड शो हो रही से। तो दोनों पार्टी अपन जन बड़े बड़े नेता है वो मन लाभ चुनाव में झोंक दे है और कहीं न कहीं प्रतिष्ठा के बात हो जाते हैं। चाहे कांग्रेस के बात करबो चाहे बीजेपी के बात करबो, मुद्दा अपन है। लेकिन गली गली मोहल्ला में घलो प्रचार करे पर जात है ना। अलग अलग जो जैसे कांग्रेस के वर्तमान के जतेक मंत्री वो मतलब जिम्मेदारी देते गए है। अलग अलग निकाय के रुद्र गुरुला चरोदा के जिम्मेदारी दे है, तो वहीं ताम्रध्वज साहूला रिसाली की जिम्मेदारी दे है। वैसने भाजपा में घलो है बृजमोहन अग्रवाल चरोदा देखा थे, सरोज पांडे है रिसाली तीर देखा थे, विजय बघेल है भिलाई निगम और रिसाली देखा थे। तो सबो दोनों पार्टी अपन पूरा ताकत झोंक दे। और आज अंतिम दिन के बात करबो तो लगातार रोड शो हुआ थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई नगर निगम में रोड शो करा थे, तो वहीं जामुल में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रोड शो करे। तो उत्साह काफी ज्यादा है और कुल मिलाकर ये नगरीय निकाय चुनाव में गली मोहल्ला के चुनाव में घलो
दोनों पार्टी है अपन पूरा ताकत झोंक दे है और यही बताते हैं कि चुनाव भले ही छोटा है लेकिन पार्टी मन भर यह चुनाव एक बड़े चुनाव से कम नहीं है यहाँ। बिल्कुल बड़े चुनाव से कम नहीं है और काबर के प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो प्रतिष्ठा के सवाल घलोक है। तेखरे सेती सीएम घलोक संलग्न प्रचार अभियान में शामिल है। ये चर्चा पर बहुत बहुत धन्यवाद आपन के स्टार। बार्थनागु धमतरी के आमदी नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 14 में उपचुनाव के सेती सियासी हंगामा माचे हुए। आचार संहिता के सेती कई प्रतिबंध लगे हुए हैं। सब्बो प्रतिबंध के बावजूद धमतरी के मेयर विजय देवांगन अपन सरकारी वाहन और सरकारी ड्राइवर के संग आमदी पहुंची। जरा देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ता मन जम के हंगामा करे। बीजेपी के आरोप है कि सरकारी वाहन में प्रचार करके कांग्रेस आचार संहिता के उल्लंघन करत है। तो ये मामला में कांग्रेस का कहना है कि कहूं भी आचार संहिता के उल्लंघन नहीं हुए है। भाजपा हार के डर ले झूठा आरोप लगावत है। तो सुबह सुबह जब वार्ड वासियों ने देखा तो आक्रोशित होकर उनको और उनके वाहन को घेर लिया और उनसे आपत्ति दर्ज कराई अपनी, जिस पर महापौर जो है वहां से दूसरे अन्य वाहन में भाग खड़े हुए। कांग्रेस अपनी निश्चित हार से बौखलाई हुई है। इस चुनाव को एन के प्रकार जीतने का प्रयास कर रही है। आज हम लोग आचार संहिता का पालन करते हुए शांतिपूर्ण चुनाव हम लोग चाहते हैं और ये लोग के पास किसी भी प्रकार का मुद्दा है नहीं चुनाव लड़ने के लिए। तो निश्चित रूप से ये लोग इसी प्रकार के कुछ भी विवादित काम करके चुनाव को लड़ना चाहते हैं। इनकी हार इनको समझ में आ रही है, इसलिए इस प्रकार के लोग प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं। बार्थनागो बात करो कुछ और खबर के तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मुंगेली जिला के मोतिमपुर और लालपुर में आयोजित गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल हुई। मुख्यमंत्री अमर टापू मंदिर में पूजा अर्चना करके आशीर्वाद ली। संगे संग यहाँ 90 लाख के लागत ले बने सामुदायिक भवन के लोकार्पण करी। जकर बाद लालपुर पहुँच के यहाँ 3 दिवसीय मेला के शुभारंभ करी। ये बेरा मुख्यमंत्री कहिन के गुरु घासीदास के संदेश आज घलोक प्रासंगिक है। संगी उन्हें घौफेर धान खरीदी में केंद्र सरकार के सहयोग नहीं करे के बात कही है और बताएं कि 15 दिन के भीतर ही 28 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। फिर केंद्र सरकार पर्याप्त बारदाना उपलब्ध नहीं करा। आज अंजोरदास पाटले जी की कमी निश्चित रूप से हम सबको खल रही है। आज तक जितने मुख्यमंत्री हुए वो जरूर यहाँ पहुँचे हैं, तो उनका बड़ा योगदान अंजोरदास पाटले जी का। तो उसके स्मृति को चिरस्थायी करने के लिए यहाँ के जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वो अंजोरदास पाटले के नाम से करने की मैंने घोषणा की। छत्तीसगढ़ में जारी सहायक शिक्षक मन के हड़ताल के मामला में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाराजगी सामने आई और लोरमी में बाबा गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल होने पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल सहायक शिक्षा मन के मामला में बड़े बयान जारी कर रहे। उन कहने के बातचीत ले हर मामला की रद्दा निकाले जा सकते। कोरोना काल में वैसे ही स्कूल 1-1.5 साल में बंद रही और ऐसे में शिक्षक मन के हड़ताल करना का उचित लगते। भूपेश बघेल तल्ख लहजा में कहिन के का सहायक शिक्षक मन के हड़ताल करेले समस्या के हल निकल जाही। आपने बता दें कि वेतन विसंगति ला दूर करे के मांग लेके सहायक शिक्षक मन बीते 11 दिसंबर ले आंदोलन करत थे। ये बेरा उन जेल भरो आंदोलन, विधानसभा घेराव, भूख हड़ताल घलो करी। ये मामला ला लेके शुक्रवार के दिन 17 दिसंबर के सहायक शिक्षक मन 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ले भेंट कर ली, जेमा कोनो भी तरह के सहमति नहीं बन पाई। बातचीत से रास्ता निकलता है। अभी देखिए आज जो परिस्थितियां हैं उसमें एक तो स्कूल वैसे 1.5 साल से बंद है और ऐसे में शिक्षकों को हड़ताल करना क्या उचित लगता है? बातचीत करना चाहिए। क्या हड़ताल करने से समस्या का हल हो जाएगा? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हेलीकॉप्टर ले एक वीडियो ला सोशल मीडिया में शेयर करी है। सीएम भूपेश बघेल खुद के ये वीडियो ला बनाते हुए अपन ट्विटर में लिखे है कि छत्तीसगढ़ में धान के कटाई पूरा हो चुकी है और पैरा खेत मन में जमा करके रखा है। एकला किसान जलाते उन कहीं के पैरा ला गौशाला में दान करी, गोबर निकल ही तब बेची
उन कहिन के एकर ले खुला में घूमत जानवर मन के समस्या दूर होही और प्रदूषण घलो नहीं होही और सीएम भूपेश बघेल कहिन कि ये कारगर मॉडल आए। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते बिलासपुर दौरा में रही न ये बिरा उन कांग्रेस सरकार पर जम के निशाना साधी और कहिन के पहली रमन सरकार के बेरा 15 साल में छत्तीसगढ़ विकास की दृष्टि ले तुझे ले आगू बढ़ी से फिर अब कांग्रेस सरकार में ऐसी नहीं है। गरीब मन पर विशेषकर अब वैसे परिस्थिति नहीं है। संगे संग उन कहिन के किसान मन के उत्पादन के पूरा धान घलोक सरकार नहीं खरीद पाते। किसान वाला ओखर मेहनत के पूरा कीमत नहीं मिल पाते। राज्य सरकार ये माँ पूरा तरह फेल है। परंतु काम के दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में आज भी मैं कह सकता हूं कि कहीं भी हो समाज के लिए जितना उनने काम किया विकास के लिए, कोई आज पूरे हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं कोई कमी नहीं आई। तो जितना प्रोडक्शन है तो उसकी खरीदी सरकार को करना चाहिए। इस पे सरकार पूरी तरीके से भूपेश जी फेल। ये मेरा रायपुर एक बड़े खबर जहां बता देना आप मन किसान नेता राकेश टिकैत छत्तीसगढ़ दौरा में रही। आज रात 9 बजे रायपुर पहुंची। लगभग 9 बजे टिकैत काली टाटीबंद गुरुद्वारा के कार्यक्रम में शामिल हुई। बड़े खबर आप मन बतावतन किसान नेता राकेश टिकैत छत्तीसगढ़ दौरा में रही और आज रात लगभग 9 बजे रायपुर पहुंची तो काली टाटीबंद गुरुद्वारा के कार्यक्रम में उन शामिल हुई। तो बड़े खबर आज छत्तीसगढ़ पहुंची राकेश टिकैत। कांकेर के चारामा ग्राम में आज सर्व पिछड़ा वर्ग समाज द्वारा मिनी स्टेडियम में आम सभा और अधिकार रैली के आयोजन करेगी। सो ये बेरा आयोजन में पिछड़ा वर्ग के 18 समाज के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में हिस्सा लीन और ये आयोजन में महिला बना घरों का बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आप मन बता दें का सर उस पिछड़ा वर्ग के समाज डाले 6 सूत्रीय मांगला लेके पिछड़ा वर्ग 52% आबादी के आधार में 27% आरक्षण की मांग कर रहे थे। तब पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग स्वतंत्र मंत्रालय 5वां अनुसूची में शामिल किए जाए के मांग घलो के। तब पिछड़ा वर्ग के जनसंख्या के आधार में सरपंच पद आरक्षित कर जाए के मांग प्रमुख। जसपुर जिला के आदिवासी छात्रावास में प्रशासन कड़ा निर्देश के बाद घलों का सुरक्षा के इंतजाम बने नहीं हो पाए। बगीचा तहसील अंतर्गत ग्राम किवई में बड़ दिल्ले छात्रावास अधीक्षक गायब रहीन। उन्हें पत्ता केला के छात्रावास के बालिका मन ल मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के मामला घलों आगू आए। ये छात्रावास में रह के पढ़ाई करैया 4 पहाड़ी कोरवा छात्रा मन आश्रम अधीक्षिका के प्रताड़ना तंग आके रात 12 बजे हॉस्टल ले भाग के अपन घर पहुंच गए। छात्रा मन के माता और पिता मन के कहना है कि ओखर मन की बेटी रात 2 बजे घर पहुंची है और ये बीच अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो ओखर कौन जिम्मेदार होती। मामला में आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त बीके राजपूत का कहना है कि आधी रात के हॉस्टल छात्रा मन के भागे के मामला बड़ गंभीर आए। मैडम गरिया से साबुन तेल साबुन मांगे दिकर गरिया से फिर भागे हमें। तो हमेशा डांट पड़ते कि वही दिन बस रोज सुबह मैंने 12 बजे रात के वहाँ से निकले 2 बजे रात ही घरे पहुँचा है। अगर कुछ हो जाती तो कुछ हो जाती तो जल्दी से वो मैडम देती आपस छुआ। अगर इस टाइप की बात है साबुन सब समय तो मिलता ही है। अगर इस बातों के लिए बच्चों को किसी प्रकार प्रताड़ित किया जाए निश्चित रूप से इसमें जांच होगी। मैं मंडल संजय बोला हूँ जाएंगे संस्था में बच्चों का भी बयान लेंगे वहाँ कार्यरत कर्मचारियों का भी बयान लेंगे और दोषी होंगे निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होगी। राजिम के छुहा गांव में एक संग 5 दंतल हाथी मल्लापन घर के आगू देख के घबराए एक महिला के हार्ट अटैक ले मौत हो गई। धमतरी ले 5 दंतल हाथी मन के दल हाथ गरियाबंद में पहुंचे रहीस जौन शुक्रवार के फिंगेश्वर रेंज में गुजरीस। ये बीच बाहना काड़ी मोहल्ला में रहिया सविता ध्रुहा
हाथी मल्ला अपन घर के तीर गुजरत देखी सौ, जेकर बाद उन चिल्लात हुए घर के भीतर पहुंच गिन और अचानक गिर पड़ी। और परिजन के मुताबिक उठाए की कोशिश करेगी, फिर तब तक ओखर मौत हो चुकी रही। ग्रामीण मन के कहना है कि हाथी सविता के घर के तीर के बाड़ी में घुस गए रही सौ, वहां राखे 14 बोरा धान घलोक चट कर दे रही। ढेर भी था ये है, और ये जो ढेर इसको भी पूरा तो हमारे बानी अमर गोठ में अभिव्रत के चुमलोदा विदा। जय जोहार।